नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए, हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूँ लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फ़ैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्वा जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फ़ख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों ने, ऑफिस बेरर्स ने वहाँ पर जो बात रखी है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, ख़ास तौर से सैयद शकील साहब का, एमआर शमशाद साहब का, फुज़ैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को
ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहाँ पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो क़ानून के ख़िलाफ़ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला आता? बताइए आप, फ़ैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या? सुनिए, सेकुलर पार्टी, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के ताल्लुक से अगर इतनी भी मोहब्बत है तो निकाल दीजिए। अब आप एक सियासी ताकत क़ुव्वत बनिए। हमारे आज भी इस मुल्क में एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई सेकुलर जहन रखने वाले हैं, उनको अपने साथ लीजिए, दलित समाज को अपने साथ लीजिए। हम ये काम कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं डरना है हमको। संविधान पे भरोसा रखिए, हमको आज भी कोर्ट्स पे भरोसा है। आज ये फैसला ज़रूर आया है, इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, मगर अदलिया है और अदलिया इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले देगा। और मुझे ज़रा बेचैनी से इंतज़ार रहेगा साबरीमाला के जजमेंट का। सर, अमन शांति के बारे में कुछ बोल दीजिए सर। मुझे बड़ा अमन रहेगा ना, अमन है, अमन रहेगा। क्यों तुम ये बार बार तुम परेशान हो रहे हो? यही तो मामला है ना सर। अभी क्रिमिनल केसेस में क्या होगा? अडवाणी को तो आपने पद्मश्री दे दिया। कल प्राइम मिनिस्टर जो बाबरी मस्जिद के डेमोल एक्यूज्ड है उनकी जाके सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं प्रधानमंत्री। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है बताइए आप? इससे तकलीफ नहीं होती क्या हमको? ये तो सोचना पड़ेगा ना। अब केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उस कोर्ट को, देखते हैं क्या होता है इसमें। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करेंगे कि उसमें भी इंसाफ मिले। ओके सर, अब है और इंशाल्लाह ताला जलसा होगा, पूरे हिंदुस्तान में अमन रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो हमारा संविधान में भरोसा है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। होने से बचाना है और ये तो भारत के लोगों को तय करना है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। My opinion, you can disagree with it. सर, आप लिंक कैसा कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट? मैं आप शुरू कर दिया बाप, नहीं शुरू कर दिया बाप। अब आप मुंह में अल्फाज मत डालो। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोल रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के इनफेलेबल नहीं है बोल रहा हूँ। जस्टिस पढ़ा करो बाबा। जस्टिस JS वर्मा जो है ये कहा था, मैं एक ट्वीट में वो किताब का टाइटल है, पढ़ो आप लोग नहीं पढ़ते। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हजरत मोदी का एजेंडा लाकर सामने रखते। मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपके पेट में दर्द हो रहा, मैं पेट में दर्द नहीं बल्कि आपके दिल में दर्द होने के लिए बोल रहा हूं। आपके दिल में दर्द होना, आप सोचना, आपके दिल में दिमाग में जो जाले भर दिए गए हैं संघ परिवार के, उससे आपको साफ करना, डिटॉक्सिफाई करना, ताकि आपको दिखे ये पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसको आप निकालिए और देखिए सच्चाई को। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से इस मुल्क को खतरा है, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर? अरे क्यों मिलूंगा कांग्रेस साथ? कांग्रेस, अरे आज तो कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है ना। उनका रिएक्शन देखिए, उनके स्पोक्सपर्सन का जो रिएक्शन है, उनका जो रिएक्शन है देखिए। कांग्रेस वालों को डूब मरना चाहिए। क्या कहा था नरसिम्हा राव ने उनकी सरकार ने कि मस्जिद बनाएंगे? व्हाइट पेपर निकाला था, नहीं निकाला था? ये कांग्रेस छोड़ दीजिए, ये टाइटाई है, ये लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। सर, आपने बोला था देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। जी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इनफेलेबल। हम देखिए ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग के एसेज इन ऑनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस JS वर्मा ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, फाइनल है, बट इट इज नॉट इनफेलेबल। ये कह रहा हूं। प्रमोद जी, इंसाफ और सच्चाई और भारत को बचाने के लिए एक आदमी काफी है। हम अपनी बात को करेंगे, मैं कामयाब हूं ना हूं अलग बात है।
शायद मरने के बाद मेरी खबर पर आकर कोई बोलेगा कि हाँ ये एक दीवाना था जो ये बात कहता था, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर अगर दीवानगी की ज़रूरत है इस देश को बचाने के लिए, दीवानगी का इजहार करना पड़ेगा, और वो जमहूरियत और कानून के दायरे में रहकर। स्पीक फॉर देम। आई फील यू आर डिमीनिंग मी बाय आस्किंग अबाउट व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू। बाबा रामदेव को बोलिए कि आपके टीवी चैनलों पर ऐड क्यों आना कम हो गए उनके, आपके नौकरियां चले जा रही हैं। बाबा से पूछिए कि बाबा चैनल में ऐड क्यों कम कर दिए, इतना पैसा तुम कमा रहे हो तो ऐड क्यों कम कर दिए, ऐड देना शुरू करो ताकि आप लोगों की नौकरियां बच जाएंगी। ऐड दो बोले, ऐड ही नहीं बन रहा है उनका। हाँ, बाबा रामदेव को छोड़िए ना, मेरे को मैं जस्टिस JS वर्मा की एक कोट कर रहा हूँ। ये तो पॉलिटिक्स में आ जाए, अपनी कंपनी डूब रही है, उनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, टीवी चैनलों पे आपके ऐड आता ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे चैनल पे आता है और किस पे भी नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा उनका क्या जुगाड़ है? Sir, you are saying this is a wrong. हाँ, you are really my trusted enemy. So on this day you are asking me this question. Let the ASI take action. Why don't you write your newspaper? Why doesn't the ASI take action? No. You see, your newspaper said, oh, this. You take action now. You write. Why is the ASI taking action? अब मैं कुछ बोलूंगा, फिर आप लोग शाम में चलाएंगे, देखो आप लो ना, एक्शन लो ना। वो तो हाँ, what retaliate, sir? No, sir, I don't believe in the language retaliation. I believe in the language of justice. I believe in the language of constitution. That is what I am telling you. His question is about a Charminar monument. Now, why you have a valid question, but you must ask ASI. Now, I am not ASI. You must ask BJP who's in power. What are you doing? Now, see, forget about me, MP. Heritage belongs to you also, isn't it? Heritage belongs to everyone. What is the government doing? Will the government take action on that? Will ASI take action, or they will act as a handmaiden of Hindutva? So you are saying that this verdict will set a wrong precedent, and many more. I am not Shri Krishna. Please don't put words in my mouth. I am saying what the Muslim Personal Law Board has said. I am saying that my apprehensions are, tomorrow there are many masjids where Sangh Parivar has claim over them. They can use this. Though Supreme Court in its 1045 pages judgment have clearly talked about the 1991 Religious Places Act, we would hope that this judgment, when it is applied to the ongoing cases of Kashi and Tiliyawali Masjid, we hope that those courts will accept what today's Supreme Court has said about the 1991 Act. से दे दो, बोलिए, जाइए दीजिए ना। कौन रहा है? जमहूरियत है, जिनके बारे में क्या पूछना है, क्या बोलना है? कौन है? जानता नहीं है। कौन है जो करे? मैं जानता नहीं है इसको। सब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा इस मुल्क में अयोध्या के फैसले के बाद। मुसलमानों में ये डर नहीं, मैं अपील करूंगा मुसलमानों से कि हमको डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। हम डर कर नहीं जिंदगी गुजारेंगे, ना गुजार रहे हैं इंशाअल्लाह। हमको हिम्मत से अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए, संविधान में हमारे अटूट भरोसे को कायम रखते हुए, अल्लाह की ज़ात पर पहले से ज़्यादा तवक्कल करते हुए हमको हमारे हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के